ये कहानी है वर्धमान गांव के दो छोले भटूरे वालों की, जिनकी दुकान अगल बगल में थी और जितना गर्म उनकी कढ़ाई का तेल था उतनी गर्माहट उन दोनों की दुश्मनी में भी थी। हाँ भाई साहब, ये रहे आपके 2 प्लेट छोले भटूरे। महावीर 2 थैलियां सामने खड़े ग्राहक को पकड़ाता है। तभी उसका ध्यान एक लड़के पर जाता है जो पीछे खड़े ग्राहकों को दूसरी दुकान पर लेके जा रहा था। रुक रुक। महावीर तुरंत उसे जाकर पकड़ लेता है। अरे कहाँ लेके जा रहा है मेरे ग्राहकों को? जी वो भैया ने कहा था अपनी दुकान पे लाने को। कौन से भैया ने कहा था? हैं? कौन से भैया ने? जी वो लालू भैया ने। महावीर ये सुनते ही गुस्से में तमतमा जाता है और लालू की दुकान पर हल्ला मचा देता है। 12। लालू एकदम से महावीर की ओर देखता है। अरे हट इधर से, धंधे का टाइम है, चल। लालू तभी गुस्से में बाहर आकर उससे जिद बहस करने लगता है। इंतजार में खड़ा रखेगा तो वो तो आएंगे ही दूसरी दुकान पे। दे ही रहा था मैं उनको भी। और तुझसे खुद से तो एक भटूरा आधे घंटे में बनता है, उसका क्या? जा जा, मेरे भटूरों को कुछ मत कहना, समझा? पहले खुद के जले हुए छोले तो ठीक से बना ले। अरे भैया तुम दोनों इतने भड़के काहे रहते हो भैया? अरे दोनों के पास ग्राहक हैं तो दोनों आपस में आराम से रहो ना भैया। अरे तो पहले इसे समझाओ ना। अरे तुम दोनों अपनी अपनी दुकानों पे वापस जाओ भाई, मैं सबको समझा दूंगा, चलो। दोनों अपनी अपनी दुकान पर वापस चले जाते हैं। महावीर गुस्से में घर आता है। क्या हो गया इतने गुस्से में? अरे पूछ मत। सामने बैठी साक्षी अपने पापा को देखकर समझ जाती है। साक्षी धीरे से अपनी माँ के कान के पास जाती है। माँ, आज फिर से लालू से लड़के आए हैं लगता है। हे भगवान, रोज का ड्रामा हो गया है। अरे अब क्या हो गया? अरे वही हमेशा की तरह मेरा धंधा चौपट करने की ताक में है। महावीर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माँ, मैं भी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है। आज काका भी गुस्से में थे क्या? भड़के तो हुए थे पर हमने नहीं पूछा, क्योंकि रोज का यही कलेश रहता है इनका। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच में। दोनों की दुकान पे उतने ही ग्राहक आते हैं फिर भी लड़ते रहते हैं। इनकी वजह से हमें छुप छुप के मिलना पड़ता है। अरे हाँ, इससे याद आया, तुझे तो लड़के वाले देखने आने वाले थे। सोमवार को आएंगे अगले। चलो बढ़िया है, काश मुझे भी दिख जाए जीजा जी। तो देख ले पहले। अब तो इस लालू का कुछ करना ही पड़ेगा। तुम ज्यादा बवाल मत खड़ा कर देना। वो अपनी बेटी की शादी भी कराने जा रहे हैं, कुछ इधर उधर हो गया ना तो बवाल हो जाएगा। अरे तो उसकी बेटी को थोड़ी कुछ कहूंगा। तुम सो जाओ आराम से, मैं अपने आप देख लूंगा जो भी होगा। ए साक्षी। हाँ माँ। अरे बेटा, ठंड हो रही है, एक काम कर, नीचे वाले कमरे से मेरी शॉल निकाल ला, संदूक में रखी होगी। ठीक है, लाई माँ। साक्षी नीचे कमरे में चली जाती है और एक पुरानी सी संदूक खोलकर उसमें से अपनी माँ की शॉल ढूंढने लगती है। तभी उसे पुरानी सी पेटी वहां रखी दिखती है। इसमें क्या है? साक्षी उस पेटी को निकालकर देखती है तो उसमें कुछ तस्वीरें रखी होती हैं। उन तस्वीरों को देखकर साक्षी चौंक जाती है। ये तो लालू काका है, पर वो पापा के साथ कैसे खड़े हैं? साक्षी उस तस्वीर को बाहर ले जाकर रूबी को दिखाती है। माँ, ये क्या है? हे भगवान, अंदर रखे से, तेरे पापा ने देख लिया तो बवाल खड़ा कर देंगे। रूबी उससे तुरंत वो तस्वीर लेकर वापस संदूक में रखाती है। लालू काका पापा के साथ क्या कर रहे थे माँ? हे भगवान, तेरे पापा ने मना किया था मुझे एक भी तस्वीर नहीं रखनी उन दोनों की। वो दोनों पहले दोस्त थे। दोस्त नहीं, भाई थे। ये सुनते ही साक्षी दंग रह जाती है। क्या? बेटा, तेरे पापा के सौतेले भाई हैं वो। तेरे दादा को एक मंदिर के पास से मिले थे, बिल्कुल ही 2-3 महीने के होंगे। तब उन्होंने गोद लिया था उन्हें, और तेरे पापा जब 5-6 साल के थे शायद।
पर उनको ऐसे छोड़ के कौन चला गया? ये तो पता नहीं। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई पर कुछ पता ही नहीं चला। तो पापा पहले उन्हें पसंद करते थे? पसंद? अरे जब तू हुई भी नहीं थी ना, तब तेरी दादी बताती थी कि जान छिड़कते थे उस पर जैसे जैसे बड़े हुए, जमीन और दुकान को लेकर दोनों के बीच मन मुटाव आने लगे। क्यों? क्योंकि तेरे दादा ने दोनों के हिस्से अपनी जमीन आधी आधी की थी और दुकान भी, जो तेरे दादा ने शुरू की थी। लेकिन तेरे पापा को ये बात अच्छी ना लगी। उन्होंने कहा कि उनका हक बनता है उनकी हर जमीन और दुकान पर, क्योंकि वो उनके सगे हैं। जिसकी वजह से लालू भी उनसे भिड़ पड़ा और तेरे दादा के गुजरने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। मतलब लालू काका मेरे चाचा हैं? बेटा, किसी के सामने ये बात मत बोल देना। तेरे पापा ने तेरे होते ही मना कर दिया था कि किसी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। इसलिए उन दोनों की सारी तस्वीरें तेरे पापा ने जला दी थी। और इसलिए ही लालू ने भी गुस्से में आकर हेमा को नहीं बताया कि तेरे पापा उसके ताऊ हैं। वो तो शुक्र है मैंने एक छुपा ली। साक्षी एकदम चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। उसी शाम साक्षी उसी शाम एक बार फिर हेमा से मिलने पहुंच जाती है। तभी उसे हेमा सामने से आती दिखती है। हे भगवान, ये कैसी बदकिस्मती है। अपनी बहन को ये भी नहीं बता सकती कि वो मेरी बहन है। हेमा खिलखिलाती हुई वहां आती है। क्या हुआ, आज तो बड़ी खुश है? आज वो आए थे ना? अरे हाँ, क्या रहा? हेमा शर्मा कर नीचे नजरें कर लेती है। पक्का हो गया रिश्ता? हाँ। साक्षी खुशी से उछल पड़ती है। मुबारक हो मेरी जान। साक्षी हेमा के गले लग जाती है। वैसे ये बता, लड़का कैसा है? हाय, बहुत ज्यादा सुंदर। और उसने दहेज लेने से भी साफ मना कर दिया। कहता है 1 रुपया भी नहीं लूंगा मैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। साक्षी रात को जैसे ही घर वापस आती है, तभी उसे दिखता है कि सामने उसके पिता और लालू की दुकान का एक हलवाई बैठा है। ये तो लालू चाचा क्या काम करता है? साक्षी तभी अंदर चली जाती है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। सुनो भाई, कल उसके भटूरे इस तेल में तलने चाहिए, समझे? इस तेल में? पर इसमें क्या है? पुराना तेल है। लोग ये भटूरे खाएंगे तो उन्हें स्वाद का तभी पता लग जाएगा और उसकी ग्राहकी अपने आप कम हो जाएगी और मेरी दुगनी हो जाएगी और फिर तुझे मैं रख लूंगा काम पे। महावीर कुछ पैसे निकाल कर निर्मल को दे देता है। हाँ तो भाई, हो जाएगा ना काम? अरे चिंता मत करो मालिक, हो जाएगा। ये सब सुनते ही साक्षी दंग रह जाती है। हे भगवान, ऐसे तो उनका धंधा बिल्कुल चौपट हो जाएगा। और ऊपर से हेमा की शादी भी अब होने वाली है। कहीं इन झगड़ों के बीच में बेचारी हेमा ना फंस जाए। कुछ तो करना होगा। साक्षी अगली सुबह होते ही उनके घर के बाहर पहुंच जाती है, जहां हेमा खड़ी है। साक्षी उसकी तरफ इशारा करती है और उसे बाहर बुला लेती है। क्या हुआ? साक्षी उसे सारी बातें बता देती है। तुझे जाके अभी के अभी रोकना होगा उन्हें। हाँ, मैं जाती हूँ अभी। हेमा तुरंत अपनी दुकान के बाहर पहुंच जाती है। हेमा, हेमा, तू यहाँ क्या कर रही है? निर्मल कहाँ है पापा? अंदर है। क्यों, क्या हुआ? हेमा अंदर चली जाती है। रुको पापा, एक बार इस तेल को सूंघना। क्यों, क्या हो गया? एक बार सूंघो तो सही। लालू जाकर तेल सूंघता है और एकदम से पीछे हो जाता है। अरे ये क्या? अरे बाप रे, अरे इसमें से तो बदबू आ रही है। ये जानबूझकर डाल रहा है ऐसा तेल। लालू गुस्से से उसकी ओर देखता है। हैं? जानबूझ के? क्या कहा? और नहीं तो क्या? लालू गुस्से में आकर उसे खींचकर दुकान के बाहर निकाल देता है। ओए, चल जा यहाँ से। लालू वापस अंदर आ जाता है। बेटा, पर तुझे कैसे पता इस बात का? हे भगवान, अब ये सब कैसे बताऊं कि ये मुझे साक्षी ने बताया है। अब पापा, वो मैंने इसे तेल का पीपा महावीर काका के घर से ले जाते देखा था ना, इसलिए। इसकी इतनी हिम्मत, इससे मैं बताता हूँ। हेमा तभी अपने पिता को रोक लेती है। जाने दो ना पापा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो कलेश क्या करना। अरे पर बेटा।
पापा अभी वैसे भी शादी आने वाली है, रहने दो ना। चल ठीक है, चल तू जा अब। अरे भाई लालू मेरे यार, अरे क्या चल रहा है? अरे मुखिया जी, अरे अरे प्रणाम प्रणाम, आओ आओ बैठो बैठो। अरे तू मुखिया मत बुलाया कर मुझे भाई, है लंगोटिया यार है तू मेरा। अरे आओ बैठो भाई मेरे दोस्त, आओ बैठो। अरे सुना है हेमा बिटिया का रिश्ता पक्का हो गया है? अरे बता भी नहीं रहे हो, है छुपे रुस्तम बन रहे हो ज्यादा, है शादी पे बुलाओगे या नहीं? अरे भाई, अरे भाई कैसी बात कर दी? अरे भैया आपको तो एक हफ्ते पहले आके बैठना है यहाँ पर हमारे साथ। ये सुनते ही अंदर बैठी हेमा के कान खड़े हो जाते हैं। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल, एक हफ्ते पहले आएंगे। और बताओ चलो, दुकान कैसी चल रही? अरे भैया बाकी तो सब ठीक है, पर उस महावीर ने नाक में दम किया हुआ है। अरे मेरे हलवाई को जो है बहका के जो है उसे गंदा तेल दे दिया, बताओ, और फिर मेरी ग्राहकी कम हो जाए और उसकी बढ़ जाए। अरे अब तेरा भाई जो है ना वो सरपंच है, सरपंच। हाँ तू बस एक बार बोल दे मुझे और फिर देख कैसे उसकी दुकान बंद करवाता हूँ इस गांव से, किसी को पता नहीं लगेगा, बता रहा हूँ। हाँ ये सुनते ही हेमा चौंक जाती है। हेमा बाहर निकलकर चुपके से उन्हें देखने लगती है। लालू कुछ देर शांत रहता है। नहीं नहीं भाई, देखो अब ये छोटे मोटे कलेश हैं, पर उसका भी अपना परिवार है। कल को उसकी बेटी की भी शादी होगी, है? और इस झगड़े में बेचारी बेटियों का क्या कसूर बताओ, है? बेटियों का क्या कसूर? तो कोई बात नहीं भाई। हेमा ये सुनते ही खुश हो जाती है और सारी बात जाकर साक्षी को बता देती है। क्या सच में? हाँ काका कितने अच्छे हैं, और एक मेरे पापा हैं, बिल्कुल नहीं सोचते कुछ। कोई नहीं, उनकी जगह तू तो सही है ना, हमारा ध्यान रखने वाली। काश हम दोनों ना बहनें होती। साक्षी एकदम से हेमा की ओर देखती है। काश मैं बता पाती कि हम बहनें ही हैं। साक्षी बिना कुछ कहे एकदम से हेमा के गले लग जाती है। काका ने मुझे सच में बिटिया कहा। और क्या? साक्षी हेमा को और जोर से गले लगा लेती है। अब कुछ ही महीनों में आखिरकार हेमा की शादी का वक्त भी आ जाता है। घर पूरा सज चुका होता है, चारों ओर मिठाइयों की महक होती है। कैसी निर्भागी बहन हूँ, अपनी बहन की शादी में नहीं जा सकती। तभी साक्षी देखती है कि उनके घर कुछ लोग आ जाते हैं। ये कौन है? साक्षी वापस नीचे चली जाती है। अरे लालू हर के क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी, तब देखा लीला रो रही है और हेमा भी सर झुकाए रो रही थी। ये सुनते ही मानो साक्षी की जान हलक में आ जाती है। हे भगवान! और उनके घर के बाहर जाकर देखती है, जहाँ हेमा एक कोने में अकेली खड़ी रो रही होती है। तभी साक्षी बिना किसी की परवाह करे वहाँ पहुँच जाती है। हेमा क्या हुआ? हेमा एकदम से उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ हेमा, बताना। वो लोग आए थे वहाँ से। तो क्या बोले? बोल रहे हैं कि शादी वाले दिन तक उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए, वरना शादी तोड़ देंगे। पर लड़के ने तो मना किया था ना। वो कहते हैं कि लड़का तो नादान है, उसे नहीं पता, और पापा कह रहे हैं कि ज्यादातर पैसे शादी की तैयारी में लग गए हैं। उनके पास मुश्किल से 1 या 1.5 लाख ही होंगे। चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा, तू डर मत। कैसे होगा? 3 दिन में कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? साक्षी उसकी बात का जवाब नहीं दे पाती और बस उसे अपने सीने से लगाए रखती है। फिर उदास मन से वापस आ जाती है। क्या हुआ? तू कहाँ गई थी? मैं तो बस देख रही थी कि क्या हुआ है उनके घर। अरे
क्या हुआ? सुनने में तो यही आया कि उन्होंने पैसे मांगे हैं, 5 लाख रुपए। कहते हैं शादी तोड़ देंगे वरना। हे राम, अरे तो पैसे जोड़ के रखने चाहिए थे ना, जैसे हमने कर रखे हैं तेरी शादी के लिए। तो पापा आप दे दो ना उन्हें थोड़े पैसे, वरना पूरे गांव के सामने इज्जत उछल जाएगी उनकी। अरे मैं क्यों दूं? हैं? मैं क्यों दूं? मैंने उनका ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं दे दूं पैसे? साक्षी बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चली जाती है। हुआ कुछ इंतजाम? 3 लाख का तो हो गया है, और बाकी पापा कह रहे हैं कि उनसे बात कर लेंगे कि बाकी शादी के बाद दे देंगे। हो सकता है मान जाए, पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। हेमा साक्षी के गले लग जाती है। हाँ जी, हो गए पैसे। लालू तभी उन्हें 3 लाख रुपए दे देता है। फिलहाल 3 लाख ही हो पाए हैं भाई साहब। आप बस हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, कर लेंगे हम फिर कुछ ना कुछ इंतजाम। तभी गुस्से में लड़के का चाचा उठ जाता है। अरे कर लेंगे भैया, पागल समझ रखा है तुमने? पूरे पैसे दो अभी के अभी, समझे? वरना हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। हमें आपसे बेहतर और मिल जाएंगे अपने लड़के के लिए। अरे नहीं भाई साहब, अरे ऐसा मत कीजिए, हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। साक्षी ऊपर खड़ी ये सब देख रही होती है। तभी महावीर भी वहां आ जाता है। क्या हुआ? पापा आप एक बार आके देखो न खुद, वो लोग रिश्ता तोड़ने को कह रहे हैं। आप कुछ तो करो ना पापा। महावीर आकर देखता है तो उसे दिखता है वो लोग घर से निकल रहे हैं। भाई साहब मैं भीख मांगता हूँ, ऐसा मत कीजिए भाई साहब, मेरी इज्जत का सवाल है। अरे हटो, हैं? अरे सरकारी नौकरी वाला लड़का है हमारा, सरकारी नौकरी वाला, ऐसे ही थोड़ी पड़ा घूमता है। ये देखकर साक्षी भी रो पड़ती है। पापा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उनकी मदद कर दो। महावीर का दिमाग अपनी बेटी के आंसू और सामने घुटनों के बल बैठे अपने भाई को देखकर एकदम से बेचैन हो जाता है। बेटा पर पापा वो आपके भाई हैं और आप बड़े हो उनसे, आपका फर्ज है उनको संभालना। अरे पर तुझे कैसे पता? माँ ने बता रखा है मुझे सब। पापा जो भी जमीन या दुकान के पीछे हुआ उसे कुछ देर के लिए जाने दो ना, ये हेमा की जिंदगी का सवाल है। और आप लालू चाचा को भाई मानो या ना मानो, पर मैं हेमा को बहन मानती हूँ हमेशा से। क्या? हाँ, और आपको पता है सरपंच बचपन का दोस्त लालू चाचा का, उन्होंने कहा था कि अगर चाचा चाहे तो वो आपकी दुकान बंद करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी भी तो मेरी तरह बिटिया है और मैं अपनी लड़ाई में बिटिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो मुझे बेटी बुलाते हैं। महावीर कुछ नहीं बोल पाता। आपको कुछ नहीं करना ना, ठीक है मैं ही जा रही हूँ, भले कुछ कर ना पाऊँ पर अपनी बहन के लिए लड़ूंगी जरूर। तभी महावीर को दिखता है कि वो लोग लालू को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। अरे क्या हुआ तुझे? तो इतना डरा हुआ क्यों आ रहा है रे? तभी लालू रो पड़ता है, जिसे देख महावीर कांप जाता है। ओए लालू, अबे क्या हो गया तुझे? भैया कुछ बड़े लड़के हैं स्कूल के, वो मुझे रोज तंग करते हैं, और आज तो जब मैं आ रहा था तो उन्होंने धक्का देके मुझे नीचे गिरा दिया और मेरा बस्ता भी मुझसे छीन लिया था। ये सुनते ही महावीर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। नाम बता उनका, कौन थे? बाकी मैं अपने आप देख लूंगा, नाम बता। लड़के वाले जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने साक्षी आ जाती है। आप लोग ये नहीं कर सकते। लालू एकदम से उठकर उसे देखने लगता है। अरे कौन है भाई तू? है कौन है तू? हट सामने से। नहीं हटूंगी। उसकी आवाज सुनकर हेमा भी बाहर आ जाती है और लाल आंखों से उसकी ओर देखती है। अरे मैंने कहा ना हट हमारे सामने से। हैं? नहीं हटूंगी। क्या करोगे? मेरी बहन के साथ तुम ये नहीं कर सकते। हेमा ये सुनकर चौंक जाती है। बहन? तभी वहाँ महावीर आ जाता है।
अरे रुक जा तू मेरी पहलवान, तू रुक जा। साक्षी एकदम से पीछे की ओर देखती है। अरे ये रहे भाई तुम्हारे बाकी के पैसे। भैया अब करोगे शादी हैं? हाँ हाँ, अब तो कर ही सकते हैं, पैसे मिल गए हैं। पर मिलेगी नहीं तुम्हें ये अब। भैया भैया ये क्या कह रहे हो? लालू, सुना है तू मेरी बेटी को बिटिया बुलाता है, तो फिर हेमा भी मेरी बेटी हुई। और अपनी बेटी को मैं ऐसे लालची लोगों के घर कभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि आज चुप हो जाएंगे लेकिन कल और मांगने लग जाएंगे। ये सिर्फ पैसे के भूखे हैं। मान मेरी बात, इनसे दुगना अच्छा लड़का लेके आऊंगा हेमा बेटी के लिए। और महावीर लालू को अपने सीने से लगा लेता है। अरे हमारी लड़ाई चाहे जितनी भी हो, कोई भी हो, है भाई हैं, लड़ेंगे। पर मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई तुझे तंग करे और रुलाए, समझा? बचपन से ही तुझे तो पता ही है ना, मुझे गुस्सा सा आ जाता है। हाँ, बचपन में याद है आपको भैया, जब वो बड़े लड़के मुझे परेशान करते थे तो आपने उन्हें गांव के बीच खड़ा करके उनसे उठक बैठकें लगवाई थी भैया, याद है आपको? महावीर हंसने लगता है। हाँ याद है, इसीलिए कह रहा हूं, जान देने। भैया भैया आपको जहां जाना है आप वहां जाइए भैया, हमारी बेटी अब आपको नहीं मिलेगी। वो लोग गुस्से से तमतमाते हुए वहां से चले जाते हैं। तूने मुझे बहन बुलाया? पहले आंसू पोंछ, फिर बताती हूँ। लालू और महावीर उसे सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनते ही हेमा की आंखों के दुख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाते हैं। मतलब तू सच में मेरी बहन ही है? साक्षी हेमा को जोर से गले लगा लेती है। हाँ, मेरी प्यारी सी लाडली बहन। और अब जब भी तेरी शादी होगी तो उसमें 4 चांद लगा दूंगी मैं। और बेटा जी, मेरा कन्यादान तो अभी लिख लो। महावीर वो पैसे लालू को दे देता है। भैया पर... अरे फिर परवर कर रहा है? लगाऊं तेरे को एक? मैं बड़ा हूं ना तुझसे, तो चुप करके रख ले चुपचाप। जीते रहे मेरी प्यारी बेटी, जीते रहे। चाचू, मुझे भी गले लगाओ। अरे बेटा तुझे गले नहीं, तुझे तो सर पर बिठाएगा तेरा चाचा। तो फिर अब दोनों छोले भटूरे की दुकान भी एक कर दो, ताकि हमारे दादा भी खुश हो जाएं और हमें आशीर्वाद दें। क्या क्या कहते हो भैया? अरे क्या कहते हो क्या रे? हैं? अरे अब बेटी ने कहा है तो कैसे टाल सकते हैं, करना ही होगा। महावीर लालू के साथ साथ उन लोगों को भी ये बता देता है कि दहेज लेने वाला हर परिवार और हर इंसान की मानसिकता खोखली होती है।